नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 7 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। जितने भी जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे पास आए हैं सभी क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सभी क्वेश्चन दोस्तों 100% सही हैं और इन सभी क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करनी है तो ऊपर ही ऊपर मैंने लिंक दिया है, जाके आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी आपके लिए फ्री में लेकर आया है लूसेंट डेली T20 टेस्ट सीरीज बाय वरुण अवस्थी सर। ये एसएससी एग्ज़ाम के लिए है और ये आपका 7 दिसंबर से शुरू है और ये बिल्कुल फ्री में है दोस्तों। इसके अगर की हाईलाइट की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आप 15 से भी ज़्यादा टेस्ट लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन के साथ ईच टेस्ट में। इसका जो एनालाइज है ना वो वरुण अवस्थी सर करेंगे एवरी सैटरडे को, और ये जो फ्री टेस्ट है ये एवरी मंडे टू फ्राइडे अटेंड कर सकते हैं आप। और साथ में दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया 20 क्वेश्चन होंगे जो कि जर्नल अवेयरनेस और जर्नल साइंस से होंगे। 7 PM पे एवरी मंडे टू फ्राइडे आप इसको फ्री में इनरोल कर पाओगे। इसके लिए दोस्तों आपको अनअकैडमी का ऐप यूज़ करना है और साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आप मेरा कोड ESP10 ये ज़रूर लगाइएगा। जैसे ही आप ये मेरा कोड लगाओगे आप इसको फ्री में इनरोल कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन में मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का एक फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, वर्तमान में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के चेयरमैन है ये कौन है। दोस्तों चेयरमैन पूछे गए थे SBI के, तो 6 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा दिनेश कुमार खारा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे श्रीलंका का पूछा गया। दोस्तों श्रीलंका से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, इन 3 देश से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं दिल्ली पुलिस ने अभी तक। श्रीलंका की राजधानी पूछी थी तो कोलंबो श्रीलंका की राजधानी होती है। और ये भी ध्यान रखिएगा श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे ये भी श्रीलंका की राजधानी है। ये दोनों ही जो है ना कैपिटल हैं श्रीलंका की। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, संवैधानिक सभा का जो गठन है वो किस वर्ष में किया गया था। दोस्तों संवैधानिक सभा का जो गठन हुआ था ये 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। और इसके अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना ये इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा कांग्रेस से और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी कांग्रेस से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों फीफा का जो हेड क्वार्टर है ये आपका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। अध्यक्ष कौन है दोस्तों, अध्यक्ष की बात करते हैं तो जियानी इन्फेंटिनो ये जो है ना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। दोस्तों अम्बुबाची मेले की बात करें तो इसका जो आयोजन है दोस्तों ये गुवाहाटी असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित एक वार्षिक हिंदू मेला है। यह वार्षिक मेला मानसून के मौसम के दौरान मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, फाइनेंशियल बिल का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों देखिए जो वित्त विधेयक जिसको अपने फाइनेंशियल बिल बोलते हैं ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(2) में वित्त विधेयक का उल्लेख इसमें किया गया है। और साथ में ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वित्त विधेयक कहलाते हैं। इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है और साथ में इसमें राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी के जो स्थापना है ये किस वर्ष में हुई थी ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले तो आप मेरे को सेबी का फुल फॉर्म बताइए अगर आपको मालूम है तो। सेबी की जो स्थापना है दोस्तों ये वर्ष 1992 में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे जो अध्यक्ष हैं अभी अजय त्यागी हैं ये इसके सेबी के अध्यक्ष। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AIIB का फुल फॉर्म पूछा गया। इसका फुल फॉर्म होता है द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है दोस्तों, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, कौन से क्रिकेटर ने 15 अगस्त 2020 को संन्यास लिया था। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी, इनका संबंध क्रिकेट खेल से आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, सबको मालूम होगा। और इन्होंने हाल ही में दोस्तों 15 अगस्त 2020 को क्रिकेट से दोनों फॉर्मेट से ही संन्यास की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पे ईमेल होगा। ईमेल के सेकंड पार्ट का
क्या नाम होता है? देखिए, जो ईमेल का सेकंड पार्ट होता है उसका नाम डोमेन होता है, डोमेन नेम। और फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि ईमेल जो है वो किस प्रोटोकॉल से भेजा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। और अब पूछा गया है कि ईमेल के सेकंड भाग का नाम बताओ। सेकंड भाग का नाम होता है डोमेन नेम। फर्स्ट जो भाग होता है वो कहते हैं, उसको कहते हैं अपने यूज़र नेम। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर की अगर अपने बात करते हैं तो यह मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। तमिल भाषा में इसे बृहदेश्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। 11वीं सदी के आरंभ में ये मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बैड क्वालिटी ऑफ कोयल? यानी इनमें से कौन सा एक खराब प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपसे पद्म पुरस्कारों से पूछा गया कि पद्म पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किए गए थे? पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उस वाईफाई का नाम बताइए जिसे हम घर और ऑफिस दोनों में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, आप मेरे को अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन बता सकते हैं तो आप जरूर बताइएगा अगर आपको ऑप्शन याद है तो। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन खेल से पूछा गया कि ध्यानचंद पुरस्कार जिनके नाम पर दिए जाते हैं वह किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों, ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये हॉकी के खेल से मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है आपको मालूम होगा ये हॉकी खेल से संबंधित हैं। और मेजर ध्यानचंद इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया आज, भारत और बांग्लादेश को कौन सी नदी विभाजित करती है? देखिए, भारत और बांग्लादेश को मुहुरी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। और शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, 12वीं सदी से 15वीं सदी तक तुगलक वंश के कितने शासकों ने दिल्ली पर राज किया? तो देखिए, ये 5 वंश थे। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक तथा लोधी वंश 1451 से 1526 तक। तो ये सभी आपका जो है ना हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1930 में जो मुस्लिम लीग है इसकी अध्यक्षता कवि मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 69वां जो संविधान संशोधन था दोस्तों, देखिए ये 1991 की बात है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया इसमें। तो जो 69वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने से है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आर्टिकल 112 से अनुच्छेद 112 किससे संबंधित होता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया आज, संविधान निर्माण में कुल कितनी समितियां थी? दोस्तों, इसका आंसर देखिए, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें जो प्रमुख थी वो कौन सी थी? देखिए, वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, इयान बेल किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये दोस्तों इंग्लैंड के एक राइट हैंडेड बैट्समैन खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनकी मृत्यु विदेश में हुई उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। और इनकी जो मृत्यु है ये 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लोमा ऋषि गुफा जो है वो कहाँ पर है? देखिए, अगर अपने बात करते हैं लोमा ऋषि गुफा की तो ये आपका जहानाबाद बिहार में स्थित है। दोस्तों, लोमा ऋषि गुफा जिसे लोमास ऋषि के ग्रोटो भी कहा जाता है, बिहार में भारतीय निर्मित बिहार बार और बिहार में जहानाबाद जिले के नागार्जुनी पहाड़ियों में से एक है। इस रॉक कट गुफा को अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया है। और एक और ध्यान रखिएगा, दिल्ली पुलिस ने एक और क्वेश्चन पूछा था पीछे एग्जाम में कि बराबर की गुफाएं कहाँ पे है, तो वो भी आपका बिहार ही होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि द्रोणा पुस्तक किस क्रिकेटर से संबंधित है? दोस्तों,
क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक भारत के वसुदेव जगन्नाथ पराजंपे कोच पर आधारित है। पुस्तक क्रिकेट द्रोण का विमोचन 2 सितंबर को 2020 को किया जा चुका है। ये एक्चुअली में इस पुस्तक को वसुदेव जगन्नाथ पराजंपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन पराजंपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा था 2000, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों को 2014 में बैंक से जोड़ने के लिए कौन सी योजना जो है वो चलाई गई थी। देखिए, गांव के और गरीब लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। भ्रष्टाचार रोकने और लाभार्थियों का सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे देने के उद्देश्य से यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी और हाल ही में इस योजना के सफलतापूर्वक पूरे 6 वर्ष भी हो चुके हैं। एक क्वेश्चन पूछा था नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका पश्चिम ओडिशा के किसानों द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत ही मुख्य त्यौहार है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कर्णाली जो है ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लगभग जो आपके जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन अपने कवर कर चुके हैं। अगर कुछ क्वेश्चन आपको और याद हैं जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था तो वो आप अपने क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखना और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। वीडियो को लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और इसके बाद आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है और थर्ड शिफ्ट का एनालाइज और ऑल शिफ्ट का एनालाइज भी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर करवाया जाएगा। इसलिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लो।